हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ वीडियो में हमने नाउन के कुछ पार्ट्स देखे हैं, जिसमें हम प्रॉपर कॉमन को देखे हैं और इसके पहले भी कुछ हमने क्या किया, नाउन के कुछ बेसिक्स पार्ट्स की चर्चा किए हैं। तो आइए यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की। तो आपको मैं बताऊं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता होगा कि नेम ऑफ द कलेक्शन होगा। क्या होगा? ये नेम ऑफ द कलेक्शन, यानी कि आप बोलेंगे कलेक्शन जो होता है ना, कलेक्शन के नेम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसके नेम को? कलेक्शन। यानी कि इस कलेक्शन वर्ड से ही हमारा एक कलेक्टिव बना है, और कलेक्शन की जो मीनिंग होती है वो होती है ग्रुप। ग्रुप यानी कि हिंदी में इसे आप बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह। यानी कि अगर आपसे बात की जाए कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं, तो आप बोलेंगे कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बना है। मतलब कलेक्टिव नाउन का ये जो कलेक्टिव वर्ड है ना, ये कलेक्शन नामक वर्ड नाउन से बना है, जिसकी मीनिंग होती है ग्रुप। और ग्रुप को हिंदी में कहें तो इसका मतलब समूह। तो अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका मतलब ग्रुप के नेम को, यानी कि समूह के नेम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप के नेम की मैं बात करूं, ये इसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ द ग्रुप और द कलेक्शन। द नेम ऑफ द ग्रुप और द कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। The name of the group और the collection, मतलब ग्रुप के नेम को या कलेक्शन के नेम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कहेंगे सर ग्रुप का मतलब कैसा ग्रुप? अब इसमें ग्रुप भी ना दो तरह के होते हैं, या कलेक्शन भी जो होते हैं, कलेक्शन या ग्रुप सेम ही बात है। तो अगर मैं बात करूं तो ग्रुप दो तरह के होते हैं। जैसे मैं यहां एक ग्रुप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रुप। अब इस ग्रुप में एक बॉय होगा, एक गर्ल होगी, फिर एक डॉग होगा, फिर एक पेन होगी, एक बुक होगा, एक चेयर होगी। अब समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए कई चीजों को मैंने मिला करके इनका एक ग्रुप बनाया। क्लियर? अब क्या इस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे? तो आपने बोला सर नहीं कहेंगे। क्यों? है तो ग्रुप ही ना, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन की है। मतलब यहां बॉय है, गर्ल है, डॉग है, पेन है, बुक है, चेयर है। ये ग्रुप हुआ, लेकिन डिफरेंट टाइप की। वो सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स होनी चाहिए। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हो गई ना। समझ पा रहे हैं? ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है, इनका ग्रुप है, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन कहेंगे किसे? तो कलेक्टिव नाउन हम सेम काइंड्स ऑफ ग्रुप को कहेंगे। सेम काइंड्स ऑफ ग्रुप का मतलब, अब इधर एक ग्रुप बनाते हैं। आइए देखते हैं। अब इधर ग्रुप में मैंने एक गर्ल लिया, फिर एक गर्ल लिया जिसका नाम कुछ हो सकता है। एक काम करते हैं ना, इसको हम डायग्राम से बनाते हैं। ये समझिए, ऐसे गर्ल हो गया, ये एक गर्ल है, ये भी एक गर्ल है, ये भी, यहां पे भी मैंने एक गर्ल बनाया, फिर यहां पे भी मैंने एक गर्ल लिया, यहां पे भी एक गर्ल लिया, और यहां पे भी गर्ल। इसमें 6 लड़कियां आ गई। कितनी? 6 गर्ल्स आ गई इसमें। अब हो सकता है इस गर्ल का कुछ नाम हो, सीता, गीता, फीता, ठीक है, कुछ और भी नाम हो। मतलब हर गर्ल की हो सकता है अलग अलग नेम हो, जिसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर है? जैसे इसको सीता, गीता, फीता, शीला, लीला, टीला, कुछ भी बोल दिए, ऐसे सब नाम हो गया। ठीक है, रुकिए लिख ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होंगे। इसका नाम आप लिख सकते हैं सीता, इसका नाम गीता, इसका नाम फीता, इसका नाम शीला,
इसका नाम आपने लिखा शीला, इसका नाम आपने लिखा लीला, इसका नाम आपने लिखा टीला, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है लड़कियों का, ठीक है। तो ये गर्ल्स की नेम हो गई। अब ये जो है और ये जो है आपको पता होगा कि ये प्रॉपर नाउन हुआ, क्या प्रॉपर नाउन। लेकिन क्या इस ग्रुप के अंदर जो दिख रहा है क्या वो ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? तो आपने बोला सर प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन में ये सीता, गीता, फीता, शीला, लीला, टीला अलग अलग नेम है। लेकिन ग्रुप बना है तो किसका बना है, प्रॉपर का या कॉमन का? आपने बोला सर कॉमन नाउन का। ये दोनों क्या है, कॉमन, कॉमन नाउन। यानी कि ये जो कलेक्टिव नाउन के अंदर ग्रुप होता है वो कॉमन नाउन का होता है। तो आपने कहा सर ये भी तो कॉमन है, बॉय, गर्ल, डॉग, पेन, बुक, चेयर। लेकिन आपको पता होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। मतलब बॉय, गर्ल अलग अलग हो गई, डॉग अलग हो गया, पेन अलग हो गई, बुक अलग, और चेयर, ये सब डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं। तो जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स का ग्रुप हो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, उसे हम सिर्फ ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ ग्रुप। लेकिन अगर सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स या सेम काइंड्स ऑफ पर्सन का ग्रुप हो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कि ये सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स का क्या है, या सेम काइंड्स ऑफ पर्सन बोल सकते हैं, इनका ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे ये एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। मतलब ये पूरा ग्रुप जो बना ये हुआ कलेक्टिव नाउन, और इस कलेक्टिव नाउन के अंदर जो है वो है कॉमन नाउन। क्लियर? तो इसका मतलब जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कॉमन नाउन का ग्रुप होता है, लेकिन वो कॉमन नाउन भी सेम काइंड्स ऑफ होने चाहिए। क्लियर? तब कोई आपसे पूछा व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, तो आप अगर ऐसे डिफाइन करेंगे यानी कि आप अभी इनकम्प्लीट डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट। पर समझने और समझाने के लिए काफी है, लेकिन आपको लग रहा होगा अब कि ये इनकम्प्लीट है। इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कहना पड़ेगा द नेम ऑफ द ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? लेकिन मैं सिर्फ इतने से काम चला लूंगा, आप पूरा क्लियर कर सकते हैं यहां से। तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। तो एक काम कीजिए, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए या कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि कलेक्टिव नाउन का कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा। मैंने तो इनकम्प्लीट लिखा। अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन लिख करके कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। क्योंकि मैं जानबूझ के इनकम्प्लीट लिख रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट मैंने समझाया और इनकम्प्लीट मैंने लिखा। क्यों? ताकि पता चले कि आप कहां तक मेरी बात समझ रहे हैं। क्लियर? आइए तो एक बार और फिर बोल दे रहा हूं, कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा। ये तो जो लिखा गया इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या होगा, द नेम ऑफ द ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? इस डेफिनेशन को आप सुनकर याद कर लेंगे और मुझे लिखकर बताने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन हुआ क्या। अब इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, इसके आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलता है। तो आइए अब आगे की तरफ देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो आपको पता चल गया ना। लेकिन मैं बात करूं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल, तो ध्यान से सुनेंगे। ये कलेक्टिव नाउन अपने आप में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये कलेक्टिव नाउन अपने आप में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या हो सकता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कभी कभी ये कलेक्टिव नाउन सेंस देता यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस।
कभी कभी इसका सेंस यूनाइटेड सेंस होता है, मतलब ये एक मत की बात करता है, यानी कि सब मिल करके एक किसी पॉइंट की बात करते हैं, मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक होता है। और कभी कभी ये डिवाइडेड सेंस में भी यूज होता है, डिवाइडेड सेंस। डिवाइडेड सेंस का मतलब जैसे उसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर क्या होते हैं, कॉमन नाउन, और वो कोई ना कोई मेंबर्स होंगे उस कलेक्टिव नाउन के, और वो मेंबर्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे डिवाइडेड सेंस। और यूनाइटेड सेंस में सभी का मत एक होता है, मतलब उस पूरे कलेक्टिव नाउन के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो भी कॉमन नाउन होंगे, सबके ओपिनियन, सबके विचार बिल्कुल एक जैसे होंगे, आपस में डिवाइडेड नहीं होंगे। आइए इसको समझते हैं फिर एक डायग्राम से। बनाओ, आइए बना लेते हैं। मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाने की क्या की, कोशिश की। इसमें मैंने लिखा क्या, अब देखिए कलेक्टिव नाउन है ना, तो जैसे इसमें मैंने बनाया एक प्लेयर ए बी सी डी ई एफ, मैंने 6 प्लेयर बनाया, मतलब ये एक टीम है। क्या है, टीम के अंदर अगर क्रिकेट की बात करो तो 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन मैं 6 से काम चला रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर हो गए हमारे, कितने, 6 इस टीम के अंदर, और इसे हम क्या बोलेंगे, टीम। लेकिन इनको क्या बोलेंगे, ये एक प्लेयर है, ये भी एक प्लेयर है, खिलाड़ी है, ये भी एक प्लेयर 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 है, और इस पूरे को एक बॉक्स में बंद करके इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं टीम। तो टीम क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन, और टीम के अंदर जो है वो क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि इसे भी प्लेयर 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 बोल सकते हैं, याद आ रहा है ना, ऐसा मैंने बताया था। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब जो अंदर है कॉमन नाउन, पूरे को एक साथ एक होल की तरह लेंगे तो क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, जो कि टीम बनेगा, टीम, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा ना, तो अगर इसके अंदर के मेंबर्स की बात होने लग जाए, मतलब आपस में डिवाइडेड हो जाए, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वहां पे आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन, या पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्लूरल होने चाहिए। लेकिन जब ये सब मिल करके सबके विचार एक जैसे, इसका जो विचार हो वही इसका भी हो, वही इसका भी हो, वही सबका हो, उसे हम बोलेंगे, मतलब सबकी जो विचार है एक सा हो जाएगा, तो बोलेंगे पूरी इस टीम के जो ना ओपिनियन है वो ये है। मैं पूछूंगा पूरी टीम की ओपिनियन है या उसमें से प्लेयर की, कहेंगे नहीं नहीं, हर एक प्लेयर की सेम ओपिनियन है, इस वजह से हम बोलते हैं इस पूरी टीम की ओपिनियन ये है। तो पूरी सबको मिला करके एक होल की तरह यूज होंगे, और वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, जैसा मैं बोलूंगा द टीम इज या आर फाइटिंग among themselves या itself। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया, वैसे देगा तो नहीं, इस तरह से मैं 2-2 करके यहां पे दिया, और वो क्या करेगा, कोई एक लिखेगा, इज या आर, या यहां पे themselves या itself, और आपसे कह देगा बताइए इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर कोई एरर है तो उसे आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कर दीजिए, और सही भी कर दीजिए। सही तो करने के लिए नहीं देता, बस फाइंड आउट करने देता है, मतलब किस पार्ट में एरर है ऐसे। तो द टीम इज या आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स या इटसेल्फ। अब आप बोलेंगे ना, सर ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो टीम है ना वो फाइटिंग करने लग जा रहे हैं। फाइटिंग मींस आपस में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं उनमें, तो लड़ाई झगड़े हो गई तो लड़ाई झगड़े कौन करेगा। अब बताइए कि ये टीम के जो प्लेयर्स हैं ये ना आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो जब टीम के अंदर के जो प्लेयर्स हैं इन्हें हम मेंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंबर्स, यानी कि सदस्य। तो जब इस टीम के अंदर की मेंबर्स की बात की जाती है तो हमें यूज करना होता है प्लूरल वर्ब। क्या यूज करना होता है, प्लूरल वर्ब यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन इस पूरी टीम की अगर बात करूं तो सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब।
तब बताइए कि द टीम इज या आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, यानी कि जो टीम है वो आपस में भिड़ गए। तो टीम का मतलब कि टीम भिड़ गई या इसके अंदर के मेंबर्स आपस में क्या हो गए, अपने आप में वो सभी लोग अपने बीच में आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, वो लोग फाइटिंग करने लग गए, मतलब लड़ाई करने लग गए। तो बताइए कौन करेंगे, इनके मेंबर्स करेंगे, ये टीम करेंगे। आपने बोला सर मेंबर्स करेंगे, बात मेंबर्स की हो रही है, यानी कि आपस में डिवाइडेड हो गए हैं सब। ये कह रहा है क्या, मतलब किसी बात को, मतलब ये क्रिकेट खेलने की बात है तो ये टीम कह रहा है खेलेंगे, ये कह रहा है नहीं खेलेंगे, ये कह रहा है खेलेंगे, ये कह रहा है नहीं खेलेंगे। आपस में क्या हो गया, सब भिड़ गए, सब में क्या हो गई, फाइटिंग हो गई। ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे। उनको खेलने के लिए या किसी भी पॉइंट को लेकर के आपस में क्या हुआ, फाइटिंग शुरू हो गई उनके बीच। जब उनके बीच फाइटिंग हो गई तो इनका विचार अलग, इनका विचार अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके क्या है, सेंस अलग अलग हो गए। तो इसको हम बोलेंगे डिवाइडेड सेंस। क्लियर है, डिवाइडेड सेंस क्या है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डिवाइडेड सेंस मींस आपस में उनमें क्या हुआ, इनका जो मत है, जो ओपिनियन है, वो एक सा नहीं रहा, सबके अलग अलग हो गए। तो इसे हम बोलते हैं डिवाइडेड सेंस। तो जब यहां पर डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है ना, फाइटिंग कर रहे हैं, जब फाइटिंग कर रहे हैं तो ये डिवाइडेड सेंस की बात हो गई है कि मतलब आपस में सब डिवाइड हो गए। तो डिवाइड हुए तो मेंबर्स की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे, आर। इज को क्या करेंगे, गलत। तो द टीम आर फाइटिंग अमंग, अब जब इधर प्लूरल आया तो समझ गए होंगे कि यहां देमसेल्व्स होगा, इटसेल्फ को यहां से काटिए, बस लिखा हुआ सेंटेंस करेक्ट हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप बोलिए, समझ गया? अब ना एक और एग्जांपल आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं और उसे आप क्या करेंगे, उसको सही करके कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं। अब जानते हैं ज्यूरी क्या होते हैं। मान लीजिए एक जज है, ध्यान से सुनेंगे पहले। ये एक जज है, ये भी एक जज है, ये भी एक जज, ये भी एक जज, ये भी एक जज और ये भी एक जज, यानी कि ये सब आपस में ऐसा मानिए कि जज हो गए। नहीं तो मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, मैं इसी में सोच रहा हूं उसे समझा दूं। अब प्लेयर्स नहीं मानेंगे, अब इनको पहले तो प्लेयर्स मानते थे कि एक प्लेयर, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेयर हो गए, लेकिन इन्हें जज मानेंगे। कितने जज हो गए, 6। अब जजों का ये ग्रुप बना ना, तब जजों के ग्रुप को हम अलग नाम देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर प्लेयर्स का मतलब ये भी प्लेयर, ये भी प्लेयर, ये भी प्लेयर सब कॉमन नाउन हो गया ना, तो इनका ग्रुप का नाम टीम रखा गया। जब ये भी जज हो गया, ये भी जज हो गया, ये भी जज, मतलब सब जज हो गए, तो इनके ग्रुप का नाम कुछ अलग रखा जाएगा। बताएंगे क्या होगा, आइए बताते हैं। इसके ग्रुप को नाम अब टीम नहीं बल्कि इन्हें ज्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूरी। मतलब जजों का जो ग्रुप होता है ना, उसे हम ज्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूरी। अगर यहां पर मैं लिखूंगा द ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। अब आप बताने की कोशिश करेंगे हैज या हैव से क्या आएगा और इट्स या देयर्स में से क्या आएगा। चलिए जल्दी इसको अब बताने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, बताइए फटाक से। चलिए बताइए, जल्दी बताइए इसको आप। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। बताऊं, देखिए ये है ज्यूरी, मतलब है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये पूरी ग्रुप की बात चल रही है या इसके अंदर के एक एक मेंबर्स की बात चली, कि वो मेंबर्स आपस में क्या हुए हैं, डिवाइड, मतलब डिवाइड हुए हैं, या यूनाइटेड सेंस है कि वो सब मिल करके एक मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो द ज्यूरी हैज या हैव टेकन, मतलब दिए हैं क्या, इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। हैज गिवन बोल सकते हैं, हैज गिवन, हैज या हैव गिवन, क्या बोलेंगे, गिवन। तो द ज्यूरी हैज या हैव गिवन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। अब जो डिसीजन है वो फाइनल है। डिसीजन कैसा है, फाइनल। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस जज का डिसीजन कुछ और रहा होगा, इसका कुछ और रहा होगा,
इसका कुछ और रहा होगा, इसका कुछ और रहा होगा, इसका भी कुछ और इसका भी कुछ और। क्लियर? और ये सभी लोगों ने फिर मिलजुल करके आपस में यूनिटी बनाई होंगी और यूनिटी बना करके फिर वहां से आकर सब लोगों ने मिलकर एक फाइनल डिसीजन दिया होगा कि मेरा डिसीजन, मतलब हमारे इस ग्रुप में जितने जज हैं 6 लोग, उनका डिसीजन ऐसा है, इस बात को आप स्वीकार करें। जैसे जजों ने किसी को फांसी पे चढ़ाने की क्या किया होगा, जैसे किसी ने कोई गलती कर दी, समझ रहे हैं? अब वो जज के पास गया मैटर, अब जजों का एक ग्रुप हुआ। छोटे मोटे डिसीजन ना एक जज भी क्लियर करते हैं, लेकिन बड़े बड़े कई बार डिसीजन होते हैं तो उनमें ज्यादा जजों की जरूरत होती है, जिसे हम जूरी कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ जज की जरूरत होती है। तो वहां पे एक जज का मत होता है कि इसे डेथ यानी कि मृत्यु की सजा दी जाए, किसी ने कहा इसे फांसी की सजा दी जाए, किसी ने कहा इसको जीवन कारावास की सजा दी जाए। सबके अलग अलग डिसीजन आते हैं, फिर आपस में सब मिलजुल करके एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। सब मिलजुल के क्या करते हैं, एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं और वो फाइनल डिसीजन ये देते हैं कि हमारे सभी जजों ने मिलकर एक फाइनल डिसीजन दिया। तो सभी जज मिल करके डिसीजन दिए, तो किसका डिसीजन हुआ? वे किसी एक जज का नहीं हुआ, पूरे जजों के ग्रुप का डिसीजन हुआ कि इसका डिसीजन ये है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। तब वो डिसीजन किसका है? आपसे पूछा क्या किसी एक जज का है? आपने कहा नहीं, ये पूरे जो ग्रुप में जज हैं इनका डिसीजन है कि इसको फांसी दी जाए। तो जब पूरे ने मिल करके कोई डिसीजन देते हैं, सभी लोग मिल करके एक डिसीजन देते हैं, यूनाइटेड सेंस की बात करें, उसी को यूनाइटेड सेंस कहते हैं, उसी को, ठीक है? तो सबका जो यूनाइटेड सेंस जो आता है वो एक फाइनल ही आता है। तो यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है, ये डिसीजन क्या है? फाइनल है। इसके पहले आपस में लोगों ने अपने सोच विचार को प्रस्तुत किए होंगे, फिर सभी लोगों ने मिलकर एक फाइनल डिसीजन निकाला होगा। जब पूरा सभी लोगों ने मिलकर फाइनल डिसीजन निकाला तो ये किसी एक जज की बात नहीं, बल्कि पूरे जज के अंदर, मतलब इस ग्रुप के अंदर जितने जज हैं उस सबका मत है, जिसे हम बोलेंगे ये जूरी का मत है। किसका? जूरी का। तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसका मतलब समझ गया कि यहां पर डिसीजन कैसा? फाइनल। फाइनल जब डिसीजन आएगा तो एक किसी जज का नहीं, सबका मिल करके आएगा। तो आपने अब हैज लगाएंगे, हैव को यहां से उड़ा देंगे। जब ये सिंगुलर हो गया, हैव को आपने काटा तो देयर को भी काटना पड़ेगा, आपको इट्स लगाना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं, जब ये यूनाइटेड सेंस के सेंस में यूज हुए तो आप इन्हें सिंगुलर मानेंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर किसी प्रोनाउन की बात करो तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। और जब ये डिवाइडेड सेंस में यूज होंगे, कैसे? डिवाइडेड सेंस में, तब इनके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। ध्यान से सुनेंगे। तो डिवाइडेड सेंस में क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब, प्लूरल क्या यूज करेंगे? प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे और प्लूरल प्रोनाउन अगर आया तो प्रोनाउन भी यूज करेंगे। लेकिन जब ये यूनाइटेड सेंस में यूज हुए तो आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या ये बातें आप समझ पाए? यहां तक मेरी बातें समझे नहीं? तो आई होप कि आप यहां तक मेरी बातें समझ पाए होंगे। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन के बाद आता है। यानी कि हमने प्रॉपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा और आज मैंने कलेक्टिव पढ़ाया। इसी के आगे मैं बात कर लेता हूं, इसके आगे कलेक्टिव के बाद बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। किसकी? मैटेरियल नाउन की, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। तभी इसके बाद मैटेरियल नाउन की बात करते हैं, देखते हैं आखिरकार ये मैटेरियल नाउन क्या होते हैं। तो मैटेरियल नाउन से आपका मतलब क्या है? नेम ऑफ द मैटर। मैटेरियल नाउन से क्या मतलब है आपका? नेम ऑफ द मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ, नेम ऑफ द मैटर मीन्स, मैटर मीन्स पदार्थ।
अब ध्यान से सुनेंगे, यहां हेडिंग बनाएंगे क्या, मैटेरियल नाउन। देखिए वीडियो को ना हम छोटा छोटा ही रखेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जा रही है, कोशिश बहुत करते हैं छोटा करने के लिए, लेकिन फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा ना कि इसको शॉर्ट में ही करूं। अब देखिए मैटेरियल नाउन से मतलब हमारा क्या है, मैटेरियल का मतलब मैटर से मतलब है, किससे, मैटर। मैटर का हिंदी में अर्थ अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैटर मीन्स पदार्थ होता है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज मैटेरियल नाउन, तो आप बोलेंगे द नेम ऑफ द मैटर। क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन से मतलब द नेम ऑफ द मैटर, द नेम ऑफ द मैटर। The name of the matter is called material noun. The name of the matter is called material noun. Material noun. यानी कि material noun कैसे करते हैं, मैटर के नेम को, मैटर मीन्स पदार्थ। और जो मैटेरियल नाउन होते हैं ना उन्हें हम काउंट नहीं करते और उनसे कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं वाटर की, क्या आप वाटर को काउंट करते हैं क्या कभी, कि हाँ मैंने एक पानी पिया है, ऐसे बोलते हैं मैं एक वाटर पीकर आया हूं घर से। आपने कभी ऐसा बोला नहीं होगा कि मैं एक वाटर घर से पीकर आया, आप बोलेंगे मैं एक गिलास पीकर आया, ठीक है। ऐसे यानी कि आप गिलास को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बात करूं मिल्क की, किसकी, मिल्क, क्या इसे आप काउंट करते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल नहीं। मैं बात करूं ऑयल की, किसकी, ऑयल को, क्या आप इसे काउंट करते हैं, आपने कहा सर नहीं। मैं पूछूंगा क्या आप प्लास्टिक को काउंट करते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक से कुछ बनाई जा सकती है, चेयर, टेबल प्लास्टिक से बनते हैं। तो जिनसे कुछ हम बना सकते हैं, जिनसे किसी चीज का निर्माण किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। अब बताइए क्या आयरन से कुछ बना सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल बना सकते हैं। आयरन से क्या बना सकते हैं, बहुत बहुत कुछ बना सकते हैं। अब देखिए आयरन से क्या बनते हैं, डेस्क बनते हैं, बेंच बनते हैं, ठीक है ना, फैन भी बन जाते हैं, ठीक है ना। आयरन से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। अब बताइए आयरन के बाद अगर मैं बात कर लूं गोल्ड, तो आप बताएंगे कि कौन सा नाउन है। आप समझ गए होंगे कि गोल्ड से भी कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो गोल्ड से भी कुछ बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे नाक के, कान के सब, ठीक है ना, झुमके, ठीक है ना, बाली बनाते हैं, इन सबको हम भी मतलब वो गोल्ड से बनते हैं। तो गोल्ड भी हो गया हमारा मैटेरियल नाउन। और सिल्वर से भी कुछ बनाए जा सकते हैं, तो सिल्वर भी हमारा हुआ मैटेरियल नाउन, ओके। अब मैं बात करूंगा कि ब्रेड, BREAD, ये कौन सा नाउन है, आप बोलेंगे सर ये भी मैटेरियल नाउन है। नेम ऑफ द फूड, मतलब फूड आइटम्स के जो नेम होते हैं, जो फूड आइटम्स जो होते हैं उनके नेम क्या होते हैं, मैटेरियल नाउन। जैसे ब्रेड, राइस, व्हीट, ये सब क्या आएंगे, ब्रेड, राइस, व्हीट, जो भी आएंगे सब हमारे मैटेरियल नाउन होंगे, ठीक है। अब जो मैटेरियल नाउन होते हैं इन्हें हम काउंट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। और फूड भी हमारा मैटेरियल नाउन में आता है, ठीक है, फूड आइटम भी आता है और खुद फूड भी आता है। अब मैं आपसे बात करूं कि क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव अ ब्रेड, मेरे पास एक रोटी है। आप कहेंगे सर ये ब्रेड जो होता है एक मैटेरियल नाउन होता है क्योंकि एक फूड आइटम है, और मैटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल गलत हो जाता है, आर्टिकल का मतलब an गलत होता है, द का यूज किया जा सकता है, ओके। तो आई हैव ब्रेड, मेरे पास रोटी है, या मुझे एक रोटी चाहिए तो आई वांट या आई नीड का यूज कर सकते हैं। फिर लिखेंगे अ ब्रेड तो गलत होगा क्योंकि ये ए नहीं लगेगा। फिर आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कभी कभी हम हिंदी में तो बोलते हैं कि मुझे एक रोटी चाहिए, जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, सपोज कीजिए आपको मैंने 3 रोटी दिया खाने के लिए, आपने 3 खाया, अभी भी लग रहा है कि मुझे एक चाहिए, तो बोलेंगे ना आई नीड अ ब्रेड या आई नीड या आई वांट अ ब्रेड। तो आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन ए यहां क्या होगा, गलत। तब कहेंगे सर इस बात को हम बोलेंगे कैसे।
तो देखिए इसको बोलने के लिए ना हमें ऐसा करना पड़ेगा, आई वांट या नीड भी यूज कर सकते हैं, आई नीड अ पीस ऑफ ब्रेड, आई नीड अ पीस ऑफ ब्रेड। यानी कि मटेरियल नाउन का प्लूरल करने के लिए अ पीस ऑफ, अ डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ क्वांटिटी ऑफ, ऐसा, अ सॉर्ट ऑफ, ऐसा यूज करते हैं। अ बार ऑफ, जैसा बार ऑफ सोप, अ बार ऑफ आयरन, ठीक है ना, छड़ जो होते हैं। तो इसका मतलब कि मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। काउंट करने के पहले, काउंट करने के लिए उसके पहले कुछ फ्रेजेज का यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने आपके सामने लिखा, आई नीड अ पीस ऑफ ब्रेड, मुझे एक रोटी चाहिए। लेकिन आपको अगर दो रोटी की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? इसको प्लूरल करेंगे? नहीं, आप प्लूरल इसको करेंगे, इसको। ये क्या है? जैसे रोटी होती है ना, रोटी कितनी बड़ी होती है बताएंगे? जैसे आप रोटी ऐसे बनाते हैं, इतनी बड़ी होती है कि इतनी बड़ी होती है कि इतनी बड़ी होती है? कौन कितनी बड़ी होती है? आपने बोला सर सबके घर की रोटी की साइज अलग अलग होती है, किसी के घर में बहुत छोटी छोटी रोटियां बनती हो, किसी घर में उससे थोड़ी बड़ी होती हो, किसी घर में उससे भी बड़ी होती हो, किसी घर में थोड़ी पतली ज्यादा होती हो, किसी घर में उस थोड़ी मोटी हो, किसी घर में और ज्यादा मोटी होती हो। तो आप इनको काउंट करके कैसे मेजर कर पाएंगे? आप तो नहीं कर पाएंगे। तो इनको हम पीसेज में क्या करते हैं? इनको हम पीसेज में क्या करते हैं? इनको मेजर करते हैं। तो बोल रहे हैं आई नीड या आई वांट अ पीस ऑफ ब्रेड। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? इन पे ना फिर आगे चल करके हम डेप्थ में बात करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि जो मटेरियल नाउन होते हैं उनको काउंटेबल बनाने के पहले उनके पहले कुछ फ्रेजेज का यूज करना पड़ता है। और ये जो है क्या है? ये जो है क्या है? आर्टिकल्स। और इसके बाद ये जो आया है ये नाउन है, तो इसको प्लूरल करेंगे। तो बोलेंगे आई नीड 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। यानी कि अगर आपको 2 रोटी की जरूरत है तो बोलेंगे आई नीड 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है। यानी कि इस पीस को प्लूरल करेंगे। अगर 3 रोटी की जरूरत हो 3 पीसेज ऑफ ब्रेड, ऐसे समझ पाए? जैसे अब बात कर लेते हैं यहां पे वाटर की। तो बोलेंगे आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ रहे हैं? मतलब उसको ग्लास में मेजर कर सकते हैं ना। तो 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास चाहिए तो आई नीड 2 ग्लासेज ऑफ वाटर, आई नीड 3 ग्लासेज ऑफ वाटर। तो अपने ग्लास को प्लूरल किया। बिल्कुल वो ऐसा ही हम यहाँ पे पीसेज को प्लूरल करेंगे। तो सबको मेजर करने की क्वांटिटी अलग अलग होती है। किस चीज में उसे मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट वाले यूनिट को हम प्लूरल करते हैं। बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसको फिर बाद में चल के डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज मटेरियल नाउन। क्लियर? तो आई होप कि ये समझ पाएंगे कि मटेरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ द मैटर। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो आइए बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो अब देखेंगे व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो फीलिंग्स का नेम होता है, द नेम ऑफ द फीलिंग। बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। इसको पहचानने के लिए FAQS, जो फीलिंग का नेम हो, एक्शन का नेम हो, क्वालिटी का नेम हो, स्टेट का नेम हो। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फीलिंग, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। जो फीलिंग्स की नेम हो, ठीक है, जो एक्शन को बताए, जो क्वालिटी का नेम हो, जो स्टेट का नेम हो, उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई पूछेगा व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बोलेंगे द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? एक बार और बताइए आप, मतलब बोलिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? या इसको आप सिंपल सा ऐसा बोल सकते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड ओनली कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब क्या? फीलिंग्स को आप देख सकते हैं,
फीलिंग्स को आप देख सकते हैं कि नहीं, जैसे आपको मैंने, ऐसे मान लीजिए आपको मैंने डंडे से पीटा, आपको दर्द होगा, क्या आपको दर्द दिखाई देगा कि वो दर्द कैसा होता है? आप सिर्फ फील करेंगे उसे, क्या करेंगे? सिर्फ फील यानी कि महसूस करेंगे। यानी कि किसी के अंदर ईमानदारी है, जैसे ऑनेस्टी को भी फील किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बताइए ये ऑनेस्टी क्या है? आप बोलेंगे सर ये ऑनेस्टी एक तरह की फीलिंग करने वाली चीज है, मतलब फील होता है मैं कहा वो ईमानदार है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा PAIN, पेन, यानी कि जब मैंने आपको पीटा, डंडे से मारा, तो आपको पेन यानी कि दर्द हो रहा था, तो आपने उस दर्द को देखा नहीं, सिर्फ उससे आपने महसूस किया। मैंने कहा दर्द कहां हो रहा है, मैंने तो पेट दिया, पेट के कहा दर्द कहां हो रहा है, तुम्हें कहोगे सर वो हमें पता चल रहा है कितना दर्द हो रहा है, यानी कि सिर्फ आपको वो फील होगा ना। तो इसको हम बोलते हैं कि फीलिंग का ये नेम है। तो ये क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन के नेम की बात करूं, प्लेइंग इज यूजफुल लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे लिखा कि प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना क्या है? यूजफुल है, लाभदायक है। ये क्या है? प्लेइंग एक एक्शन का नेम हो गया। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो लॉफिंग से लॉफ्टर बना है, लॉफिंग मतलब हंसना, जैसे लॉफ्टर लिख लेते हैं। लॉफ्टर आपने लिखा, क्या लिखा? लॉफ्टर। लॉफ्टर क्या है? लॉफिंग से बना, तो लॉफ्टर हंसी, हंसी हंसना एक एक्शन हुआ और उस एक्शन का नाम हो गया लॉफ्टर, हंसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्शन का नेम हो गया। ऐसे क्वालिटी, जैसे किसी के अंदर है गुडनेस, अच्छाई, ठीक है ना, गुडनेस मीन्स अच्छाई, तो उसके अंदर क्या हो गया? ये गुडनेस क्या हो गया बताइए? तो क्वालिटी का नेम हुआ बैडनेस, ठीक है। वैसे ही स्टेट, अवस्था, जैसे अवस्था की बात कर लो, YOUTH, यूथ, जैसे वो कैसा है? यूथ है, युवा है, ठीक है। चाइल्डहुड की बात कर लो, वो बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बॉयहुड मीन्स लड़कपन, ये सब हमारे स्टेट हो गए। तो कोई पूछे, अगर आपसे पूछे या ना पूछे, फिलहाल आपको जानकारी अगर रखना है तो इस सारी चीजों को समझना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात कर लूं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कि आखिरकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं, तो आई होप कि आप ये सारी चीजें बता पाएंगे। क्या? कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जो फीलिंग्स के नेम होते हैं, एक्शन के नेम होते हैं, क्वालिटी के नेम होते हैं और स्टेट के नेम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहेंगे तो द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड ओनली कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा बोलेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, इन्हें भी हम काउंट नहीं करते हैं, इन्हें भी हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी काउंट नहीं किया जा सकता है और मैटेरियल नाउन को भी काउंट नहीं किया जा सकता है। अब आगे चल करके देखा जाएगा ना, तो ये जो है ना अपने आप में फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यानी कि उन 5 जो नाउन पढ़े हैं, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहेंगे, जिन्हें नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल कहेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो किसी सेंटेंस में काउंटेबल जैसा भी हो सकते हैं, तो किसी दूसरे में अनकाउंटेबल जैसा भी हो सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं। तो इन सारी चीजों को ना अब हम क्या करेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नहीं, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी, और आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें।